फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ITI ट्रेड के सबसे बेहतरीन कोर्स या फिर आप जिसे कह सकते हैं सबसे बेहतरीन ट्रेड के बारे में, जिसका नाम है टर्नर। ठीक है, तो अगर आप भी कई सारे वीडियो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और किसी भी तरह की जानकारी आपको इसके बारे में नहीं मिला है, तो इस वीडियो में जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा कि टर्नर है क्या, ये कौन सा ट्रेड है। अगर आपका भी नाम ITI में टर्नल ITI ट्रेड में आया है तो आप जो है ये वीडियो देखकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप अपना विचार उसके बाद जो है आप विचार सोचने समझने के बाद ही इस ट्रेड में आप एडमिशन ले। तो ये वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल आपके लिए ही बनाया गया है, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। तो ITI टर्नल ट्रेड के बारे में जानने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में जो है मैं कवर करने वाला हूं ट्रेड क्या है या फिर उसके डेफिनेशंस के बारे में पहले हम बात करेंगे। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एडमिशन जब आप लेते हैं तो आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या आवश्यक है। उसके बाद जो है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फ़ीस क्या लगती है, ठीक है, फ़ीस क्या कितना होता है इस ट्रेड में, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी कि आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कौन कौन से कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है किस तरह से जो है आप जॉब पा सकते हैं और क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सर्टिफिकेट होता है, क्या होता है उसके बारे में, और सैलरी के बारे में बात करेंगे और भी कई सारे जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं टर्नर है क्या। टर्नर के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि टर्नर एक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वोकेशनली ट्रेड है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है एक पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन टर्निंग वुड ऑन अ लेदर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस टर्निंग वुड के स्किल प्राप्त करता है। ठीक है, और इसमें जो है मशीन डेट सेव्स पीस ऑफ वुड या फिर मेटल बाय होल्डिंग एंड टर्निंग देम अगेंस्ट अ फिक्स्ड कटिंग टूल, यानी कि एक टूल के माध्यम से जो है एक मेटल या फिर लक्कड़ जिसे कहते हैं उसको जो है पकड़ के उसको टर्निंग किया जाता है, यानी कि मोड़ा जाता है या फिर उसका जो है शक्ल दिया जाता है, उसी को जो है हम टर्नर कहते हैं। ठीक है, अगर खराद मशीन के बारे में बात करें तो खराद मशीन वो होता है जो कि लकड़ी या फिर धातु के टुकड़े को मन चाहे शक्ल दे सकती है, ठीक है, देती है, उसी को जो है हम टर्नल कहते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें जो है आपको इस ट्रेड के अंतर्गत जो है आपको बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीन के माध्यम से जो है आप उसके बारे में उसको जो है शेप दे सकते हैं। यानी कि इसमें जो है यह मेटल और वुड कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और इसके कंपोनेंट्स, टूल्स, लेथ मशीन और इत्यादि से संबंधित जो है बेस्ट वोकेशनली मैकेनिकल इंजीनियर ITI कोर्स है ये। ठीक है, और जो है ये जो है लगभग अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 साल के बाद जो है आपको जल्दी से जल्दी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी चाहते हैं तो आपको ये ट्रेड ज़रूर करना चाहिए और इसके माध्यम से जो है आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है बड़ी बड़ी मशीनें के बारे में जानने के बारे में, टूल्स के बारे में जानने के लिए, तो ये ट्रेड जो है स्पेशल आपके लिए ही है। ठीक है, तो ज़रूर करें। अगर आपको किसी बड़ी मशीन यानी कि औद्योगिक मशीनरी के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आपको ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप बाय चांस आपका नंबर आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे ट्रेड में आए तो आप जो है दूसरा चॉइस फिलिंग कीजिए। ठीक है, फिलहाल जो है मैं उसी को रिकमेंडेड करूँगा ये कोर्स वो करे जो कि ITI मतलब कि बड़ी मशीन और इंडस्ट्रियल मशीन के बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं तो ये ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और टर्नर औद्योगिक स्तर पर काम करने के लिए जो है छात्रों को प्रशिक्षण करने के लिए जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है पेश किया जाता है। ये लगभग जो है 2 साल का नियमित कोर्स होता है और छात्रों को इस ITI टर्नर सिलेबस के माध्यम से जो है खराद मशीन
और भी उनके उपयोगी धातु लकड़ी मोड़ने वाली प्रक्रिया के बारे में जानने को मिलता है इस ट्रेड के अंतर्गत, ठीक है। और भी बहुत सारे मशीनरी के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये पहला था टर्नर है क्या, उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है वो सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कितना साल लगता है इस कोर्स को करने में। लगभग जो है लगभग क्या है, इसका फिक्स है 2 साल इसका कोर्स का ड्यूरेशन है, यानी कि 2 साल लगते हैं इस कोर्स को करने में। और कई स्टेट में और कई जगह जो है सेमेस्टर वाइज होता है, और कई जगह जो है ईयर वाइज ये सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है और पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि ये जो कोर्स जो है कौन कर सकता है, या फिर ये ट्रेड जो है कौन कौन कर सकता है। तो वे सभी कर सकते हैं जिन्होंने 10th पास आउट किया है, और 10th पास के साथ साथ उनके पास जो है साइंस और मैथ्स होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर में जो है या फिर मशीनरी उसमें जो है ट्रेड में जो है आपको साइंस और मैथ्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं आपने पास कर रखा है तो आपके पास जो है साइंस और मैथ्स दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट सबसे ज़रूरी, जो कि है फीस की, यानी कि मैंने ITI में एडमिशन ले लिया है लेकिन हमें फ़ीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और बाय चांस आप जो है इस ट्रेड में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन आपको जो है फ़ीस इंतज़ाम नहीं हो पाता, यानी कि इस ट्रेड के जानने अगर आपकी इच्छा है तो ये ट्रेड में एडमिशन ज़रूर ले, चाहे फ़ीस हो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, ठीक है। आप कहीं से भी इंतज़ाम कर सकते हैं। तो फ़ीस के बारे में बात करें तो इसका जो फ़ीस जो है लगभग जो है 2 से लेकर 5,000 के बीच में हो सकता है, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये आप अनुमान लगा के चल सकते हैं, ठीक है। हर स्टेट में हर जगह जो है अलग अलग फ़ीस होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग ITI में जो है अलग फ़ीस डिमांडेड होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर से करते हैं आप ITI तो उसमें जो है 50 से लेकर 60,000 या फिर 80,000 तक के भी फ़ीस डिमांड कर सकते हैं। और भी ये मैं जो बता रहा हूँ 2 से लेकर 5,000 के बीच में, ये लगभग जो है ये जो है गवर्नमेंट ITI के बारे में है, ठीक है। उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में है। और हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉब जो है आप मान लेते हैं आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कहाँ जॉब किस तरह से जो है कहाँ अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए तो आप बेहतर जानते हैं इस ट्रेड के बारे में, और बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे जानकारी ले लिया है मशीन के बारे में। तो आपको जो है कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कहाँ इसका मतलब कि कहाँ वर्कशॉप होता है, ठीक है। तो वर्कशॉप असिस्टेंट इन गवर्नमेंट ITIs एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट में जो है जिसे HMT कहते हैं, यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड होता है, इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। रेलवेज़ भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रेलवेज़ में भी आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये जिसे BHEL कहते हैं, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है NLC यानी कि नीवेली लिग्नेट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और HVF हो गया, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री हो गया, और भी कई सारे स्टील फैक्ट्रीज़ के अंतर्गत जो है आप काम कर सकते हैं, या फिर वर्कशॉप भेजा जाता है, ठीक है। वर्कशॉप के लिए आप जो है ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह से करें अगर आपका इसमें एडमिशन होता है तो, ठीक है। आप ज़्यादा ध्यान दें और बहुत सारी चीज़ सीखने की जिज्ञासा रखें, ठीक है। और प्राइवेट कंपनीज़ में जैसे कि फोर्ड, होंडा, बैटलुबॉय, TVS, लक्ष्मी मशीन वर्कशॉप जिसे हम LMW कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है टाटा ग्रुप्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, और भी कई सारे कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जिसमें आप कर सकते हैं। और अपना रिज्यूम डाटा, बायो डाटा भेज के जो है आप इसमें ज्वाइन ले सकते हैं। तो ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है।
उसके बाद सिक्स जो है वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर जो है बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से ये सबसे बेहतरीन और सबसे सभी के मन में जो है क्वेश्चंस चलता रहता है कि भाई एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या अंतर है या फिर क्या डिफरेंट होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जैसे आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट जो है दो होता है, जो कि एक होता है एनसीवीटी होता है, एक एससीवीटी होता है। अगर आपने एनसीवीटी वाले में एनसीवीटी ट्रेड में एडमिशन लिया है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो यानी कि एनसीवीटी यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि एनसीवीटी यानी कि नेशनल लेवल के लिए हो गया। ठीक है, एससीवीटी यानी कि स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनली ट्रेनिंग, यानी कि स्टेट से संबंधित हो गया। यानी कि आपको जो है इन दोनों में से सबसे बेहतरीन जो होता है वो होता है एनसीवीटी। एनसीवीटी उसके लिए होता है जो कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत या फिर अदर फॉरेनर कंट्री में, यानी कि आप दूसरी कंट्री में भी जाके जो है आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप इसकी वैलिडिटी होती है। और एससीवीटी जो है केवल स्टेट के लिए होता है, और भी कई जगह मांग लेते हैं स्टेट वाला, कई जगह जो है एनसीवीटी, ज़्यादातर जो है एनसीवीटी मांगा जाता है। तो आप कोशिश करें कि एनसीवीटी में ही एडमिशन लें। एससीवीटी के लिए जो है आप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एससीवीटी भी कर लेते हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्फ्यूज़न दूर। उसके बाद जो है सिक्स जो है वो है सेवन्थ जो है वो है सैलरी। सैलरी यानी कि मैं ये ट्रेड कर लेता हूँ और कोर्स कर लेता हूँ तो उसके बाद जो है क्या सैलरी रहता है इसका। तो सैलरी जो है शुरुआती दौर में जो है 18 से लेके 18 से नहीं, लगभग इस समय के दौर में जो है 25,000 से ऊपर ही होता है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं और इसके बारे में जो है जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ बता देते हैं इंटरव्यूअर को और इनको इम्प्रेस कर देते हैं, तो आपको जो है नौकरी भी मिल जाती है और प्लस में सैलरी भी ज़्यादा दे दिया जाता है। यानी कि आप इतना मान के चलिए कि फर्स्ट अगर जो नहीं भी थोड़ी बहुत भी जानता है तो उनको जो 18 से लेकर 25,000 के बीच में मिल जाता है सैलरी। ठीक है, जिसमें जो उसको एज असिस्टेंट रख लिया जाता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद और भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं और उनका भी सैलरी बढ़ता रहता है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस जो पूछा गया है या फिर ज़्यादातर जो है सभी के दिमाग में क्वेश्चंस होता है कि स्कॉलरशिप, मान लेते हैं मैं इस ट्रेड में एडमिशन ले लेता हूं तो उसके बाद जो है स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता है। आईटीआई में जो है सभी को जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। मैंने इसके ऊपर फ़िलहाल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप उन लोगों को दिया जाता है जो कि पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत आता है। पोस्ट मैट्रिक यानी कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है तो वो जो है स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। लगभग जो है सभी को अलग अलग स्कॉलरशिप भेजा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन जो है एडमिशन किस तरह से लिया जाता है, इसमें जो नए हैं, अगर जो ट्रेड के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि जिसका जो है जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको एडमिशन के बारे में नहीं पता है, तो ये जो एडमिशन जो है ITI द्वारा जो है कराया जाता है, ITI में करवाया जाता है। और ITI का एडमिशन जो है लगभग जैसे ही शिवेश्री का लास्ट में एग्ज़ाम होता है, यानी कि एग्ज़ाम्स होता है और सबसे लास्ट में रिज़ल्ट भी आता है। तो यानी कि जैसे आपका शिवेश्री का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद जो है ITI के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है आप इसके बारे में जो है एडमिशन ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद काउंसलिंग होता है और एडमिशन आप जाके जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो है कॉलेज के बारे में बात करें तो कॉलेज कौन सा होना चाहिए। कॉलेज जो है मैं ज़्यादातर जो है रिकमेंडेड, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर आपका नंबर कम है और पैसे भी हैं लेकिन आपका जो है किसी भी ट्रेड में नाम नहीं आता है तो आप प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सभी का जो है जो सर्टिफिकेट दिया जाता है सभी वैलिड होता है। ठीक है, मेन जो डिपेंड जो करता है वो आपके एक्सपीरियंस पे और आपके काम पे किया जाता है। तो ये दिमाग में ना रखें कि प्राइवेट में अच्छा होता है, मतलब कि गवर्नमेंट ITI अच्छी होती है और प्राइवेट ITI नहीं। तो ऐसा कोई सा भी वो नहीं है। आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरह से जो है आप उसके बारे में जानते हैं तो आपको जो है कंपनी हायर करेगी। ठीक है, लेकिन अगर तो और दूसरा जो है अगर जो
बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो जो है आप कॉलेज जो है आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ITI में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज के बारे में हो गया। और चौथा जो है सबसे ज़्यादा जो है मेरे लिए है ये स्पेशल और आपके लिए भी, ये जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद जो है अधिकतर लोग जो है वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे चैनल नहीं, अधिकतर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यानी कि नॉलेज ले लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का आपको जो है क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर हुआ हो या फिर आपको जो है जानकारी मिला हुआ हो तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। बाकी आप अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दें जो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं और भी कई सारे ट्रेड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, जिससे जो है उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।